जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन 2023 की। ईएमआरएस की किसी भी पोस्ट के लिए प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, लेफ्टिनेंट, जेएसएस सबके लिए जो है करंट अफेयर्स सिलेबस में दिया गया है। करंट अफेयर्स में जो है ज़्यादा फोकस जो है एजुकेशनल करंट अफेयर्स में दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इससे पहले के जो है 21 क्लास हम लोगों ने करंट अफेयर्स के देख लिए, जिसमें हम लोग जो है 10-10 क्वेश्चंस जो है डेली पढ़ रहे थे। ये क्लास एक तरह का रिवीजन क्लास है, जिसमें हम लोगों ने 21 क्लास में जो कुछ भी पढ़ा लिखा है करंट अफेयर्स के बारे में, उसको हम एक बार जल्दी जल्दी फटाफट रिवाइज करेंगे। इसके साथ ही हम लोग जो है ये भी आपको बताएंगे कि इसकी पूरे सेट का पूरा 21 सेट का पीडीएफ डाउनलोड अगर आप लोगों को कैसे आप पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि टाइम इसमें लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लंबा ये वीडियो होने वाला, तो आप लोग खा पी के आराम से बैठिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला, केरल में नीपा वायरस, जैसे कि कोरोना वायरस वैसे नीपा वायरस है कि प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खुराक खरीदने के लिए भारत ने किस देश से संपर्क किया है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ही भारत जो है नीपा वायरस, अभी इसमें केरल में एक केस भी आए थे कुछ नीपा वायरस के। तो नीपा वायरस जो है, जैसा कि कोरोना महामारी फैला था उस तरह से ये केस ना फैल जाए, इसीलिए जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खुराक खरीदने के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुंबई में खादी ग्राम उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया खादी महोत्सव, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जो मंत्री हैं खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय के नारायण राणे द्वारा इस खादी महोत्सव का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। उद्देश्य यही था कि खादी के उत्पादों को जो है बढ़ावा देने के लिए, जो खादी के कपड़े आते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए खादी महोत्सव की शुरुआत की गई मुंबई में। मंत्री जो हैं इनके नारायण राणे जी द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हर साल यूएन जो है विश्व में शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाती है। कब मनाती है? 21 सितंबर को मनाती है। और ये कहती है, यूएन ये कहता है कि शांति तब आएगी पूरे विश्व में जब हमारे अंदर शांति होगी, हमारे मन में शांति होगी। इसी थीम के साथ, इसी ध्येय के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बार का जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली भारत में हुआ है। भारत हमेशा विश्वधैव कुटुंबकम की बात करता है कि पूरा विश्व जो है एक विलेज है, एक गांव है। उसी के तहत जो बना है वो थीम इस वर्ष का था कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यही थीम जो है इस बार की G20 शिखर सम्मेलन की बनाई गई थी। चलिए पांचवा क्वेश्चन ये है कि भारत के पहले एआई संचालित, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास भारत ने कर लिया है। जो भी ड्रोन ऊपर से भारत में आएंगे, किसी भी ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है ये एंटी ड्रोन सिस्टम। इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। इंद्रजाल का नाम ही है जो भगवान इंद्र का था। कोई भी एंटी ड्रोन चाहे पाकिस्तान से आए, कहीं से भी आए, ये एंटी ड्रोन सिस्टम इसको हवा में भी मार गिराने में सक्षम है। इस एआई संचालित पहले एंटी ड्रोन के सिस्टम का नाम इंद्रजाल रखा गया है। डूरंड कप 2023, डूरंड कप जो है फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है डूरंड कप 2023। इसका टाइटल किसने जीता? 2023 का डूरंड कप जीतने वाला है मोहन बगान सुपर जायंट। हर बार यही जीतता है लगभग, बहुत अच्छी इसकी टीम है मोहन बगान की। मोहन बगान सुपर जायंट ने 2023 का डूरंड कप का खिताब अपने नाम किया। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इस बार की मेजबानी मिस्र कर रहा है। बहुत सारे 34 कंट्री लगभग इसमें शामिल हो रहे हैं। मिस्र में जो है इसकी एक्सरसाइज हुई है। इसमें सभी सेना के सभी भाग, जल थल नभ सब जो है इसमें भाग लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना, जो हम सभी साबूदाना का खिचड़ी खाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, को हाल ही में जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया? ये सलेम शहर, जैसा कि सलेम जिला है, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसको जीआई टैग दिया गया है। चलिए, किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। इससे पहले रेलवे बोर्ड का कोई भी महिला जो है सीईओ या महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी। पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है कि रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जो है महिला है, सीईओ इसकी महिला है, उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। 10वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो मेटा यानी फेसबुक की जो कंपनी है उसका नाम है मेटा। तो फेसबुक के साथ या मेटा के साथ धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन उनके साथ किया है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला सेट के अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 एशियाई खेल इस बार कहाँ हुआ था? चीन के होंगजाऊ शहर में हुआ था। 50 मीटर राइफल के 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो भारत की है सिफ्त कौर समरा। सिफ्त कौर समरा द्वारा 60 मीटर के राइफल 3 पोजीशन में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। इलेक्ट्रिक हाईवे स्थापित करने की सरकार की योजना के लिए प्रस्तावित मार्ग कौन है? इलेक्ट्रिक हाईवे स्थापित किया जाएगा, मतलब पूरा जो हाईवे होगा वो दिल्ली से जयपुर का पहला खंड जो स्थापित होगा इलेक्ट्रिक हाईवे के रूप में, वो दिल्ली से जयपुर होगा। इलेक्ट्रिक हाईवे का मतलब होता है यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट रखे हुए होंगे, जो बसें चलेंगी वो इलेक्ट्रॉनिक बसें होंगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक पथ, उसका नाम ही रख दिया गया इलेक्ट्रॉनिक हाईवे, तो दिल्ली से जयपुर के बीच में स्थापित किया जाएगा। इंडिया मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर को भारत के सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया? हर बार इंदौर जीतता है, इस बार भी इंदौर जीता। स्मार्ट सिटी में पहला नंबर पे आया है इंदौर, मध्य प्रदेश। चलिए, विश्व पर्यटन दिवस 2023 हर साल मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? इसका थीम था पर्यटन और हरित निवेश, यानी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। जो 2023 का विश्व पर्यटन दिवस था उसकी थीम थी। 2023 में एशियाई खेलों के किस शहर और देश में आयोजित हो रहे हैं? हम पहले बता दिया, होंगझाऊ चीन में आयोजन इसका हो चुका है। 21 से 25 सितंबर 2023 से ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुए। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो UPITS का मुख्य उद्देश्य क्या था? जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार और अवसर प्रदान करने के लिए ये जो है इसकी थीम रखी गई थी, इसका उद्देश्य यही था। महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत कौन से विधायी निकायों को आरक्षण दिया गया? जैसा कि हम सभी जानते हैं, नारी बंधन एक जो है बिल जो है रिजर्वेशन, वीमेन रिजर्वेशन बिल जो है संसद में पेश हुआ है। रिजर्वेशन दिया जाएगा 33% का, कहाँ पे? लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने के लिए ये बिल लाया गया है। पुरुष विश्व कप जैसा कि हम सभी क्रिकेट का विश्व कप चल रहा है, इंडिया में चल रहा है। इसका आधिकारिक गाना जो है दिल जशन जशन बोले, इसका जो है ऑफिशियल सॉन्ग है इस बार का जो विश्व कप इंडिया में हो रहा है उसका। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन को जो है शामिल किया गया है, यूनेस्को की एक साइट के रूप में इसको शामिल किया गया है। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। बिमल पटेल नया वाला जो है बन चुका है, संसद भवन बन चुका है। पुराना वाला अब उसमें जो है पूरी बिल्डिंग, नई बिल्डिंग, नए संसद भवन में सब कुछ शिफ्ट हो चुका है। तो इसके जो वास्तुकार थे, इसके डिजाइनर थे, वो थे हैं बिमल पटेल। IPL के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली ने IPL में 7,000 रन बना लिया है और ये पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने 7,000 रन IPL में पूरे किए हैं। किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो प्रवीण चित्रवेल, ये हैं प्रवीण चित्रवेल। ये जो है पुरुषों के एथलीट के ट्रिपल जंप में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में कौन उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी? परमिला मलिक हैं। परमिला मलिक अभी तक जो है उड़ीसा विधानसभा में कोई महिला स्पीकर नहीं बनी थी, कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी लोग उनकी विधानसभा की। तो जो परमिला मलिक हैं पहली बार जो है उड़ीसा विधानसभा की महिला स्पीकर बनाई गई हैं। 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? मोहम्मद मुइज़ू को। मोहम्मद मुइज़ू, ये अभी चुनाव यहाँ पे हुए मालदीव में, तो इस बार के जो राष्ट्रपति बने हैं, चुनाव जिन्होंने जीता, उनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। आदित्य L1 की यात्रा का अंतिम गंतव्य क्या है? आदित्य L1 क्या है? एक स्पेसक्राफ्ट है जो जा रही है किसके लिए? आदित्य का मतलब होता है सूर्य। सूर्य के अध्ययन के लिए छोड़ा गया है, इसरो द्वारा इसको भेजा गया है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में L1 पॉइंट है, जिसका L का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने L1 पॉइंट की खोज की थी। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित है। यहाँ पे लगभग जो है दोनों की जो है पृथ्वी और सूर्य के जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण, वो लगभग जो है बैलेंस एक दूसरे को करते हैं। तो जो अपना आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट गया है वो इसी कक्षा में स्थापित किया गया है। RBI ने शुरुआत में 2,000 रुपये के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की। एक तरह की तो नोटबंदी पहले हुई थी 2015 में, अब जो है 15-16 में हुई थी। अब एक बार फिर से जो है जो 2,000 का नया नोट आया था उसकी भी नोटबंदी कर दी गई है। ये शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत की गई 19 मई 2023 को इसकी घोषणा की गई थी RBI द्वारा कि हम 2000 के जो पुराने नोट हैं हम उन सबको वापस ले रहे हैं। उसकी नोटबंदी की गई है, अब वो समाप्त हो चुका है। जितने पुराने नोट थे सबको वापस करने का समय दिया गया था।
किसने मुख्यमंत्री डायरी नंबर 1 पुस्तक का विमोचन किया? रंजन गोगोई हैं, रंजन गोगोई हैं। इनके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है, मुख्यमंत्री डायरी नंबर 1। कौन सा देश यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया है? तो क्रोएशिया एक नई कंट्री है यूरो जोन में, जहाँ पे यूरोपियन कंट्री होते हैं, जहाँ पे यूरो मुद्रा के रूप में चलता है, उनको यूरोजोन कहा जाता है। अभी हाल ही में क्रोएशिया ने अपनी मुद्रा को यूरो के रूप में शामिल कर लिया, तो वो यूरोजोन में शामिल हो गए हैं। विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को, हर साल 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत को बहुत अच्छी भाषा मानी जाती है, कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए, कंप्यूटर कोडिंग के लिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है। शास्त्रों में तो है ही है, वैदिक ग्रंथों में संस्कृत का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? रॉकेटरी, रॉकेटरी को है, आर माधवन की फिल्म है रॉकेटरी को 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। अब आ जाइए फिर से, माउंट मैरोपी किस देश में स्थित है? माउंट मैरोपी इंडोनेशिया में है। ये क्या है? ज्वालामुखी टाइप का पर्वत है। ये जो है कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। वर्तमान में 2 बच्चों की सीमा के मुकाबले कौन सा देश हाल ही में 3 बच्चों की नीति लेकर आ गया है? वो है चाइना। 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है चाइना की थी। वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा, जैसा कि हम सभी जानते हैं। विश्व में जनसंख्या की लिहाज से सबसे बड़ा देश है चाइना, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। अपनी पॉपुलेशन को कम करने के लिए वो लेके आई थी कि हर परिवार में हमारे दो यानी 2 बच्चे ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। उसके बाद जब इनकी जनसंख्या, फिर इन्होंने क्या किया कि अब इनमें 3 बच्चों की रणनीति लेके आ गए कि अब हमारे किसी की भी परिवार के पास 3 बच्चे अधिकतम हो सकते हैं। तो ये चाइना की नीति है, 2 चाइल्ड पॉलिसी, अब 3 चाइल्ड पॉलिसी हो गई है, चाइना की नीति है। केनेथ कोंडा जो हाल ही में चर्चा में थे, वो किस देश के संस्थापक राष्ट्रपति थे? केनेथ कोंडा जो हैं ये जाम्बिया के संस्थापक राष्ट्रपति थे। जब जाम्बिया की स्थापना हुई थी तो पहले राष्ट्रपति यही बनाए गए थे। इनका निधन हो गया, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। ये हैं केनेथ कोंडा जी, इनका निधन हो गया है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को, हर साल 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, अनुवाद दिवस मनाया जाता है। निम्नतम में से किस राज्य को दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया है? 2 टाइगर रिजर्व इससे पहले, मतलब कैमूर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया है? कैमूर है कहाँ? आप देखोगे तो ये बिहार में, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो कैमूर जिले में स्थापित किया गया है। तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व हो गया कैमूर टाइगर रिजर्व। निम्न में से कौन सी टेक कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू की है? वो है गूगल। गूगल ने जो है गूगल लॉन्चेज अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इन इंडिया। जैसे भी कोई भी जो है अर्थक्वेक या भूकंप इंडिया में आएगी, गूगल एक मैसेज भेजेगा, एक चेतावनी भेजेगी। अभी हाल ही में एक भूकंप आया था, छोटा भूकंप था, लेकिन गूगल जो है कोई मैसेज भेज नहीं पाया था। लॉन्च तो इन्होंने कर दिया था, लेकिन ये जो है अभी तक अलर्ट नहीं भेज पाए हैं। हो सकता है कि भविष्य में ये जो है इनका सिस्टम सही हो जाए, तो ये जो जैसे भी भूकंप आने वाली होगी तो उसकी चेतावनी ये गूगल एंड्रॉयड यूजर को देंगे। हाल ही में किस राज्य के शहर में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला शुरू किया गया है? तो बिहार में पितृपक्ष मेला लगता है, जो पितरों की पूजा की जाती है, उनको जो है चढ़ाया जाता है। तो पितृपक्ष मेला हमेशा बिहार में जो है बड़ा मेला इसका लगता है। हाल ही में किस राज्य ने 100% ODF का लक्ष्य हासिल कर लिया? ODF मतलब ओपन डेफिकेशन, यानी खुले में शौच से मुक्ति। किसने 100% प्राप्त कर लिया लक्ष्य? तो उत्तर प्रदेश द्वारा 100% ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री का लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया है। हाल ही में निम्न में से किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई? अब ये करिश्मा हुआ, ये पता नहीं भाई। अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो विश्व में सबसे अच्छा, मतलब डॉलर वालर सबको पीछे छोड़ते हुए, रुपया की बात ही छोड़ दो, डॉलर वालर को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी अफगानिस्तान। हाल ही में किस देश ने T20 में सुप्रीम स्कोर यानी सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया? नेपाल ने। नेपाल का एक मैच हुआ था, उन्होंने जो है बहुत T20 में बहुत सारे कीर्तिमान बनाए। सबसे ज़्यादा तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया, सबसे तेज T20 में अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया, और सबसे बड़ा टोटल का रिकॉर्ड भी अब नेपाल के नाम हो गया है।
हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया? कनाडा के साथ। कनाडा में जो जो एक खालिस्तानी समर्थक था, वो खालिस्तानी आतंकवादी जैसा था, इंडिया से भाग के भगौड़ा था, भाग के चला गया था। वहाँ पे जो है निज्जर नाम है उसका, निज्जर निज्जर उसे कहते हैं, उसकी किसी ने हत्या कर दी थी। कनाडा वाले कह रहे हैं कि इंडिया की जो खुफिया एजेंसी हैं उनके द्वारा निज्जर की हत्या की गई है। भारत ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी में दोनों को टकराव चल रहा है। भारत ने कनाडा वाले को कहाँ निकाल दिया, कनाडा वालों ने भारत के राजनयिकों को, एक दूसरे के राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। हाल ही में किस सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया? महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है अडॉप्ट ए स्कूल। इसका मतलब है कि आप एक स्कूल, सरकारी स्कूल को गोद लीजिए और उसके विकास के लिए, उसके जो है उसमें उत्थान के लिए आप जो है काम करेंगे। एक गोद लेने की योजना यानी अडॉप्ट ए स्कूल योजना महाराष्ट्र सरकार की है। तो चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 ई पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? G20 यानी पीपल्स G20 बुक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? अपूर्व चंद्रा द्वारा किया गया था। एक छोटी सी बुक है, कॉफी टेबल टाइप की बुक है, इसका अनावरण अपूर्व चंद्रा द्वारा किया गया। हाल ही में स्थित कहाँ पे स्थित है? होयसाल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये सारे मंदिर जो है बेलूर कर्नाटक में स्थित हैं। इन सभी जो है मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। बहुत अच्छे मंदिर हैं, इनकी वास्तुकला अपने आप में अद्भुत है, यूनिक है, इसलिए इनको शामिल किया गया है। हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत का पहला ओपीडी कहाँ पे शुरू किया गया है? अस्पताल ऐसे कौन से अस्पताल हैं? तो दिल्ली के अस्पतालों में जो है ट्रांसजेंडर के लिए, थर्ड जेंडर के लिए जो है ओपीडी की व्यवस्था अस्पतालों में शुरू किया है, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम सुझाया गया। प्रधानमंत्री, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नया वाला जो है संसद भवन बन चुका है, उसमें कामकाज शुरू भी हो चुका है। तो पुराने वाले संसद का नाम कर दिया गया है संविधान सदन, क्योंकि संविधान इसी में बना था, पुराने वाले में ही बना था। तो अब इसे संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। एक धरोहर, एक विरासत के रूप में इसको संरक्षित किया जाएगा। हाल ही में 3 साल बाद गांधी वॉक फिर से शुरू हुआ। गांधी की यात्रा, गांधी वॉक कहाँ पे फिर से शुरू हुआ? जोहान्सबर्ग, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में गांधी वॉक कोरोना काल में बंद हो गया था, इसके बाद ये फिर से शुरू कर दिया गया। तो इस साल जो है इसको गांधी वॉक मनाया गया है जोहान्सबर्ग में। हाल ही में शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह, ये किसी ज़िले का नाम थोड़ी ना है, गांव का नाम नहीं है, एक आदमी का नाम है, शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल साहब। कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? कुवैत के ये प्रधानमंत्री हैं। ये एक बड़े से, देखिए भाई, शेख साहब हैं, कहाँ के हैं? कुवैत के हैं। ये वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, शेख अहमद नवाफ। हाल ही में किसने इज़ गुड एज माई वर्ड एक ममायर एक किताब लिखी? किसने लिखा? एज गुड एज माई वर्ड, ये किताब है KM चंद्रशेखर की, उनके द्वारा ये ममायर एक किताब लिखी गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? हाल ही में क्या, हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया गया? हम सभी जानते हैं 8 मार्च को वीमेंस डे मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। बहुत बड़ी क्षति हुई, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। भारत में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन, कृषि से जुड़े हुए थे, उनका निधन हो गया है। हाल ही में, मतलब एक GST सहाय एक ऐप है, एक पोर्टल है, इनवाइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिडबी द्वारा GST सहाय नामक इनवाइस बेस्ड फाइनेंसिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। भारत किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? तो किसके साथ की है? संयुक्त राष्ट्र यानी UN के साथ भारत जो है संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित हुआ? तो लखनऊ में जो है जितने भी भारतीय भाषाओं हैं उनके विकास के लिए हर साल जो है कहीं ना कहीं पे भारतीय भाषा उत्सव मनाया जाता है। इस बार का जो 2023 का उत्सव था वो लखनऊ में मनाया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हर साल जारी होते हैं कि जो नवाचारों का इंडेक्स है, कितने नवाचार किस देश में हो रहे हैं, कितने आविष्कार हो रहे हैं। तो 2023 में इंडिया के क्या रैंक थी? इंडिया की रैंक आई है 40वीं, अच्छी रैंक आई है, इससे पहले काफ़ी खराब स्थिति थी। तो 2023 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की स्थिति है 40वें नंबर पे। एशियन गेम्स 2023 होंगझाऊ में हो रहा है। महिला वुशु 60 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? मणिपुर की है। मणिपुर में हिंसा चल रहा, लेकिन देखिए कहीं वहीं पे हिंसा चल रहा, वहीं पे एक हमारी
यहाँ की जो बेटी है, बहन है, वो मणिपुर की है। उन्होंने वुशु में चांदी जीता। इससे पहले कोई खिताब उताब नहीं जीता था। उनका नाम है रोशिमिना देवी। रोशिमिना देवी ने महिला के वुशु 60 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। 8वें महाद्वीप की खोज हो चुकी है। हम लोग अभी तक यही जानते थे कि 7 ही महाद्वीप हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक और महाद्वीप की खोज की है जिसका नाम है जीलैंडिया। जीलैंडिया इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड के बगल में ये स्थित है, इसलिए इसका नाम जीलैंडिया कर दिया गया है। अब पूरे विश्व में 8 महाद्वीप हो गए हैं। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? हमने पहले क्या कहा कि क्रिकेट में एक ही मैच हुआ है जिसमें जो है नेपाल की बहुत सारी जो है रिकॉर्ड जो है उन्होंने T20 में बनाया है। 9 गेंदों में हाफ सेंचुरी बना के युवराज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका नाम है दीपेंद्र सिंह एरी, नेपाल के खिलाड़ी हैं। उन्होंने जो है ये विश्व में T20 में सबसे तेज अर्धशतक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। विश्व पर्यटन दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। ग्रीन टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इसका थीम है। इस साल का जो 2023 का विश्व पर्यटन दिवस हुआ जो 27 सितंबर को मनाया जाता है, उसकी थीम है वर्ल्ड मतलब टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट है। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? तो 2018 एवरी वन इज़ अ हीरो ये फिल्म है। इसको जो है 2024 का जो ऑस्कर आएगा उसके लिए भारत की तरफ से भेजा गया है, अवार्ड के लिए भेजा गया है, नॉमिनेट किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो इस बार को वहीदा रहमान जी को 2023 का जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो वहीदा रहमान को दिया गया। वनडे क्रिकेट इतिहास में किस टीम ने 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? भारत ने। भारत के सभी सिक्सर हैं, सभी ने मिलके जो है अब इंडिया के जो है पूरी टीम ने जो है 3000 से अधिक छक्के जो है मार चुकी है क्रिकेट इतिहास में। तो ये एक तरह का रिकॉर्ड है। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यह है आर.के. सिंह द्वारा जो है भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन, यह है वेस्टर्न लेन, इनको जो है बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ये चेतना मारू की किताब है, चेतना मारू है, इनकी किताब है वेस्टर्न लेन। इसको जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया बुकर 2023 के लिए। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? तो अंतिम पघाल हैं। अंतिम पघाल ने विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता। पीएम किसान एआई चैटबॉट जिसका नाम है किसान ई मित्र को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कैलाश चौधरी है। कैलाश चौधरी द्वारा एआई बेस है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट है जिसका नाम रख दिया गया किसान ई मित्र। इसे जो है कैलाश चौधरी द्वारा लॉन्च किया गया। स्किल ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ये मंत्रालय है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने है। ये एक गाड़ी है, एक बस है जो गांव शहर जाके लोगों को स्किल सिखाती है, इस एजुकेशन देती है, मोबाइल ट्यूटरिंग सिस्टम है। तो स्किल ऑन व्हील्स किस मंत्रालय की पहल है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पूरा पीडीएफ हमने जो है गूगल ड्राइव पे जो है डाल दिया है। आप उससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका पीडीएफ पूरे का सेट का डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। होयसाल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शॉर्ट लिस्ट किया गया। किस राज्य में स्थित? हमने कहा था बेलुरु कर्नाटक में स्थित है। यूनेस्को की ये साइट में विश्व धरोहर साइट में शामिल हो चुकी है। क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? इंडिया ने जीता। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को हराया था भारत ने। भारत में जो मैच हुआ था इसको, तो इस बार का जो एशिया कप हो उसका विजेता है भारत। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? प्रसार भारती के साथ समझौता किया। प्रसार भारती पे ज्ञापन जाएंगे और इसमें उनको जो है खादी के जो भी उत्पाद हैं उसके प्रोडक्ट के जो है विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती से समझौता किया है। पीडीएफ आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। अभी नहीं, अभी पूरा वीडियो देख लीजिए, बाद में डाउनलोड करिएगा। हाल ही में भारत और किस देश के साथ बीच में वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है सिम्बेक्स की शुरुआत हुई। सिम का मतलब ये होता है, आई का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सिंगापुर, आई का मतलब होता है इंडिया, एम का मतलब होता है मैरीटाइम, बी फॉर बाईलेटरल, ई फॉर एक्सरसाइज। हर साल जो है होती है किसके साथ? सिंगापुर और इंडिया के बीच का ये बाईलेटरल एक्सरसाइज है। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए एक नया कोरोना वायरस परीक्षण किट, कोविड परीक्षण किट विकसित किया जो 15 मिनट में ही परिणाम दे सकता है? तो डॉक्टर स्वाति नायक हैं।
15 मिनट में कोविड का जो है इन्होंने बता दिया कि कोविड है कि नहीं है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। एक परीक्षण किट बनाया है स्वाति नायक जो 15 मिनट में रिपोर्ट दे देता है। हाल ही में किस भारतीय नौसेना अधिकारी ने एकल वायुयान से पृथ्वी का परिक्रमा करने वाले पहले भारतीय महिला बनने का सम्मान प्राप्त किया? कमांडर श्वेता कपूर। श्वेता कपूर जो है पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एकल वायुयान से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपने राज्य के लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर 15,000 का 5,000 रुपये का प्रोत्साहन देने का ऐलान किया है? 5,000 रुपया मिलेगा, जो भी सर्टिफिकेट दिखाएगा 5,000 रुपया लेके जाए। तो ये शुरुआत की है हरियाणा ने। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपने राज्य के सभी विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को शामिल करने का फैसला किया है? तो तेलंगाना। तेलंगाना ने अपने यहाँ के सभी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। किस वर्ग के उपयोगकर्ता के लिए मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना का नीलामी द्वारा निर्धारित किया गया? तो ये किसानों की एक योजना, उसके लिए मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना नीलामी के द्वारा निर्धारित की गई है। 2023 में भारत के किस शहर में विश्व महिला छाया चित्रकार महिला वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया? आंसर है दिल्ली। हाल ही में किस इटालियन रेसर ने भारत का पहला ग्रांड प्री 2023 का आयोजन हुआ था? यहीं अपने ग्रेटर नोएडा में हुआ था। पहली बार जो है इंडियन ग्रांड प्री हुआ था। वो मोटरसाइकिल वाली रेस होती है बाइक वाली और कार वाली जो रेस होती है। इसके विजेता जो इंडियन वाली हुई है पहली बार, इसको जीते हैं मार्को बेचेची। ये हैं सीएम साहब हैं यूपी के, वो जो है प्राइज दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं बेचेची को। किस विज्ञान के क्षेत्र में आईआईटी जादू नामक एक अभियांत्रिकी प्रोजेक्ट 2023 के पहले चरण की शुरुआत की गई है? इसका नाम है आईआईटी जादू का। ये काम करती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। इंटरनेट का मतलब होता है जो मोबाइल जो के साथ या इंटरनेट के साथ सभी उपकरणों को आपस में जोड़ना। एनी डिवाइस एनी टाइम एनीवेयर कॉन्सेप्ट पे इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी काम करता है। इसी के साथ आईआईटी जादू नामक एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस टीम ने आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गई है? तो ऐसा कारनामा कौन कर सकता है? वो इंडिया ही कर सकती है। इंडिया ने एक बड़ा काम किया तीनों फॉर्मेट में। आपका टेस्ट, ओडीआई, T20 सब में नंबर 1 बन गई, वो है इंडिया की टीम। किस वर्ग के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? गरीब छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब हैं, उत्तर प्रदेश मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। किस देश ने पहली महिला सैन्य प्रमुख नियुक्त किया है? अमेरिका में इससे पहले कोई भी जो है देश का जो इनके यहाँ का सैन्य प्रमुख होता था वो महिला नहीं थी। पहली बार इन्होंने अपने यहाँ के नौसेना के प्रमुख को जो है एक महिला को, उसका अध्यक्ष, एक उसका प्रमुख, उसका नियुक्त किया है। G20 में 2023 में विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप की फाइनल मैच कहाँ पे खेला जाएगा? ये भारत में खेला जाएगा, गुजरात में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो उसमें खेला जाएगा। किस देश ने अपने यहाँ के सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी में हाइड्रोजन सेल तकनीक का आयोजन किया गया? वो है इंडिया में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस यही हैं। 2023 के ताज़ा वित्त वर्ष के लिए भारतीय सरकार ने बजट में कितने लाख रुपए का विकास निर्माण को दिया गया? तो 100 लाख करोड़ रुपए जो है बजट में जो है निर्माण के लिए, विकास निर्माण के लिए दिया गया है। किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने में मदद की थी? नीरज चोपड़ा। भाई भाला ऐसा फेंकता है कि जाके बहुत दूर गिरती है। तो जो 2020 का जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, उसमें जो स्वर्ण पदक जीता था, पहला स्वर्ण पदक, वो नीरज चोपड़ा ने जीता था। ये भाला फेंकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा धार्मिक स्थल माउंट कैलाश किस देश में स्थित है? चीन में स्थित है। अभी हाल ही में पीएम साहब की एक वीडियो फोटो भी आई थी, उत्तराखंड घूमने गए थे। तो ये जो माउंट कैलाश है तो भारतीय जो है यहाँ पे कैलाश पर्वत पे भगवान शिव रहते हैं, लेकिन स्थित है ये यूरेस्ट के उस तरफ है, चीन की तरफ है, तो चीन में स्थित है। सुपर 30 फिल्म भी है, कोचिंग सेंटर भी है, इनको आप जानते ही हैं। ऋतिक रोशन है और ए आनंद सर हैं। ये गरीब छात्रों को आईआईटी के लिए, जो भी गरीब छात्र होते हैं 30 छात्रों को ये चुनते हैं आईआईटी के लिए। वैसे बहुत सारे लोग इनके यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन 30 का ये खुद चुनते हैं और फिर उनके लिए आईआईटी के एग्ज़ाम में प्रवेश के लिए उनकी कोचिंग देते हैं। 2023 के ताज़ा तेल और गैस के क्षेत्र की खोज के लिए किस ग्राहक साइंस एवं सेवाओं के संगठन को विश्व का सबसे बड़ा उपक्रम शुरू किया है? तो नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। वर्ष
2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतते हैं इस बार जॉन फोसे, इनको जो है दिया गया है। इन्होंने बहुत अच्छे नाटक लिखे हैं, बहुत सारी कविताएं और किताबें लिखी, उसकी इनके पूरे योगदान के लिए जो है जॉन फोसे को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी ये नोट कर लीजिए, 5 सितंबर और 5 अक्टूबर को। केरल का पहला कृत्रिम स्कूल कहाँ पे बनाया जा रहा? कृत्रिम स्कूल का मतलब AI, मतलब आर्टिफिशियल स्कूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस स्कूल जो है कहाँ पे बनाया गया? तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन हो चुका है। यहाँ पे सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पढ़ाई जाएगी, वीडियो बनाई जाएगी और उसको बच्चों को दिखाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में पॉलीटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पॉलीटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत की गई है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत की किस यूनिवर्सिटी को 50वें में 50 टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में स्थान दिया गया? तो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में स्थित है IISc, उसको जो है शामिल किया गया। टॉप 50 में इसका रैंक आया है। किस राज्य के गरीब छात्रों को 20 लाख रुपए तक का लोन 1% पे मिलेगा? हिमाचल प्रदेश की योजना है, काफ़ी अच्छी योजना है। अगर शिक्षा एजुकेशन लोन काफ़ी महंगा है देश में, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया है कि बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए का लोन 1% ब्याज पे मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा यानी मेडिकल संस्थान, मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में किसे चुना गया? एम्स दिल्ली को। हम सभी जो है जब कोई बीमार होता है तो दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो एम्स दिल्ली को भी सबसे टॉप जो है देश का जो है चिकित्सा संस्थान, मेडिकल इंस्टीट्यूट चुना गया है। किस राज्य में लड़कियों को जागरूक करने के लिए आरोहिणी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उनमें जो है जागरूकता लाने के लिए, महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए, छात्रों में, लड़कियों में जागरूकता लाने के लिए आरोही कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। किस राज्य में शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ये आयोग बनेगा। इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में 3 आयोग थे, उच्चतर शिक्षा आयोग था, माध्यमिक शिक्षा आयोग था और बेसिक शिक्षा आयोग था। इन तीनों शिक्षा आयोग को एक साथ मिला के शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने बजट में 18% शिक्षा पे अनुदान दिया? तो बिहार सरकार का जो 2023 का बजट है उसमें उन्होंने 18% जो है अनुदान किसको दिया है अपने बजट का? एजुकेशन पे दिया है। हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया? तो NCERT को। NCERT तो अभी तक किताब देती थी, लेकिन अब ये क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, तो अब इनके यहाँ से डिग्री भी प्राप्त होगी। ICC ने किस क्रिकेट लीजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? जैसा कि हम सभी जानते हैं विश्व कप हो रहे हैं इंडिया में। सचिन तेंदुलकर को, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर, जिसे जो है फादर ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, गॉड ऑफ, फादर नहीं, क्रिकेट ऑफ मतलब क्या बोलते हैं, अरे गॉड ही कह सकते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है लिटिल मास्टर सचिन को। तो सचिन तेंदुलकर को जो है वनडे विश्व कप का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती NSIC की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? नीति आयोग द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। स्पेस चैलेंज इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद CBSE एंड इसरो। तो नीति आयोग द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं अन्नू रानी। वो एक तो है ही अपने नीरज चोपड़ा तो ही है, महिलाओं में अन्नू रानी आ गई है, ये भी बहुत दूर तक भाला फेंकती हैं, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने SII पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? SII पोर्टल मतलब स्टडी इन इंडिया पोर्टल एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शैक्षिक यात्रा को सरल बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। स्टडी इन इंडिया मतलब एक पोर्टल है, जो भी बाहर के छात्र जो है इंडिया में पढ़ना चाहते हैं इसी पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सारा विवरण, इनको सारा डिटेल यहीं पे एक ही पोर्टल पे, एक ही वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस एक स्टार्टअप है, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे है, उसी तरह का ये भी जो है एक तरह का स्टार्टअप था वित्तीय लेन देन के लिए। तो इसका विलय कर दिया गया किसके साथ? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। दोनों बैंक आपस में मिल गए हैं। स्लाइस जो है नॉर्थ ईस्ट के साथ मिल चुका है, इसका विलय हो चुका है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह पोर्टल और POP
पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा। उत्साह पोर्टल, उत्साह का मतलब है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन, इसका पूरा मतलब है उत्साह। और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यानी पीओपी पोर्टल, ये दोनों जो है कार्यक्रम की शुरुआत यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा की गई है। एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से लेकर 12 तक की पाठ्यक्रमों को संशोधित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? तो एमसी पंत की अध्यक्षता में 1 से लेकर मतलब 3 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को संशोधन करने के लिए 19 लोगों की एक समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता एमसी पंत करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में जादुई पिटारा लॉन्च किया गया। जादुई पिटारा क्या है? खेल आधारित शिक्षण सामग्री। जादुई पिटारे में क्या है कि उसमें बच्चों के खेलने के कुछ सामान दिए गए हैं। उस खेल में बच्चे खेलेंगे भी और पढ़ेंगे भी और सीखेंगे भी। 2023 के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। उन तीनों वैज्ञानिकों का नाम है मोंगी जी बांडे, मोंगी हैं, लुइस हैं और एलेक्सी। इन तीनों लोगों को इस साल का जो है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वैक्सीन की खोज में इन्होंने योगदान किया था, उसी के लिए इनको 2023 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में शुरू किया गया निष्ठा कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। निष्ठा कार्यक्रम एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। यह पहल अपनी तरह का पहला है जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत परीक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। जी हाँ, निष्ठा यही है। निष्ठा में क्या है? टीचरों की ट्रेनिंग के लिए जो है ये इसकी शुरुआत निष्ठा की द्वारा शुरुआत की गई। इसमें जो है बच्चे तो अलग पढ़ते ही पढ़ते हैं, शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। किस राज्य में बालवाड़ी योजना की शुरुआत की गई है? बालवाड़ी योजना छत्तीसगढ़ की योजना है। बच्चों मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो बालवाड़ी में जाएंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे। बालवाड़ी की शुरुआत कहाँ पे हुई है? 2022 में छत्तीसगढ़ में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। छत्तीसगढ़ की सुघर पढ़इवे योजना किन विद्यालयों के छात्रों के लिए है? छात्रों के लिए है नहीं ये। सुघर पढ़इवे योजना जो है ये सरकारी जो है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए सुघर पढ़इवे योजना छत्तीसगढ़ की योजना है। इसमें यह है कि इसमें जो है टीचरों को पुरस्कार दिया जाता है जो सरकारी स्कूलों के मतलब प्राथमिक और माध्यमिक हैं, वो अपना अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो उनको पुरस्कार के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में विद्यालय शिक्षा में किस विषय को पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है? तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तो पहला देश बन गया है, पहला राज्य बन गया है इंडिया का। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गुजरात के बड़ौदा में स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जून 2020 में शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार योजना का नोडल मंत्रालय है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान का नोडल इसे बनाया गया। जो कोरोना काल में जो भी मजदूर जो भी लोग बाहर काम करते थे जो वापस गांव में गए थे उनको गांव में ही रोजगार देने के लिए एक इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। किस भारतीय मंत्रालय ने हाल ही में 19-20 के यूडाइस प्लस कार्यक्रम का किस मंत्रालय द्वारा यूडाइस प्लस शुरुआत किया गया? ये शिक्षा मंत्रालय की योजना है। जितने भी सरकारी स्कूल हैं इसकी रिपोर्टिंग इसके माध्यम से उनकी ग्रेडिंग की जाती है, उनकी रैंक बनाई जाती है। छात्रों के लिए बीच में डिजिटल प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने और संबद्ध तथा असंबद्ध क्षेत्र के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई? उसका नाम है यूनटैब योजना। यूनटैब योजना का मतलब है कि ये अपने यहाँ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट देंगे जिसमें जो है प्री लोडेड मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल होगा, उसको बच्चे देखेंगे और पढ़ेंगे। हाल ही में खबरों में रहा OTP RMS का प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जुड़ा हुआ? शिक्षा मंत्रालय। ऑनलाइन एक तरह से NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन वाले हैं, इनका जो भी प्रमाण पत्र होगा इसको आप BEd DLEd MAd का जो भी आपका जो सर्टिफिकेट होगा आप उसको डिजिटल रूप में ऑनलाइन सीधे प्राप्त कर सकते हैं। OTP RMS प्रमाण पत्र वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बन चुकी है। किस तारीख को शुरू किया गया? 26 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश में नई जो शिक्षा नीति बनाई गई है 2020 की, उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया और शुरू कर दिया है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं का उद्देश्य का, स्वयं का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेस है। स्वयं क्या है? इस पे कोर्सेस दिए गए हैं। अगर आपको कुछ भी सीखना है, कोई भी कोर्स करना है, आप स्वयं पोर्टल पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आप पढ़ाई भी करिएगा।
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना किस क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए जनवरी 2006 में शुरू किया गया था? तो लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कन्या प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी। बुनियाद का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से? दिल्ली है। दिल्ली बुनियाद का मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बुनियाद मिशन की शुरुआत की गई थी। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 5 मई 1988 की इसकी शुरुआत की गई थी साक्षरता को बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई थी? बहुत पहले हो गई थी, 1961 में हो गई थी। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देगा, हम सभी जानते हैं। और किसको देगा भाई? लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का बहुत बड़ा ये समर्थक था। हमेशा कहता था कि भैया अगर भारत पे राज करना है तो भारतीयों की जो शिक्षा व्यवस्था उसको तोड़ दो, तो ये लॉर्ड मैकाले कहता था। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार करने के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की थी? 1917 में बना था सैडलर आयोग। जब चंपारण सत्याग्रह भी इसी साल हुआ था 1917 में। सैडलर आयोग भी 1917 में बना था। अंग्रेजी शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। 50 वुड का जो मिनट था, जिसे वुड डिस्पैच कहते हैं, 1854 का था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रकाशित ये हुआ था 19 जुलाई 1854 को। अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत यानी डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी किसकी थी? उसी मैकाले की थी, थॉमस मैकाले की थी। तो लॉर्ड मैकाले या थॉमस मैकाले, इसी का जो है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी इसी द्वारा दी गई थी। एक्सक्यूज मी, दी गई थी। डाउन फिल्ट्रेशन का मतलब है कि आप ऊपर वाले वर्ग को शिक्षा दीजिए और शिक्षा नीचे छन छन के जो है नीचे तबके तक जाती रहेगी। ये सिद्धांत दिया था किसने? लॉर्ड मैकाले ने। राधाकृष्णन आयोग, जिसे जो है विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, ये संस्तुति इसने किसके लिए की थी? उच्च शिक्षा के लिए बनी थी। जो भारत के जो है पहली जो है शिक्षा आयोग बनाया गया था, वो राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनाया गया था। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, वही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को ही राधाकृष्णन आयोग कहते हैं। 1948 में बना था। अध्यक्ष वही थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनके उसमें याद में 5 सितंबर को टीचर दिवस मनाया जाता है। यही है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं की अध्यक्षता में ये आयोग बना था और ये उच्च शिक्षा के संबंध में प्रणाली में सुधार के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हम सभी जानते हैं 1956 में ही बन सका था। नेट की परीक्षा कराता है UGC, और क्या कराता है? विश्वविद्यालयों को ये क्या देता है? मान्यता भी देता है। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने की थी? तो DS कोठारी आयोग बना था, 1964 में बना था। 1964 में DS कोठारी आयोग ने, या इसे संक्षिप्त में कोठारी आयोग कहते हैं, इन्होंने ही भारत में जो है 10वीं 12वीं और 3 साल का UG का जो है कार्यक्रम जो है, जो शिक्षा व्यवस्था, वो शुरुआत की थी। DS कोठारी में इसकी सिफारिश हुई थी। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया था? ये जो शिक्षा नीति बनाई गई थी 1985-86 वाली शिक्षा नीति थी, उसी के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में राजीव गांधी सरकार द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम खुला यानी मुक्त विश्वविद्यालय, इंडिया का पहला फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में हो गया, स्थापित किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में स्थापित भारत का पहला खुला यानी मुक्त पहला फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है। भारत में खनन विश्वविद्यालय यानी माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? धनबाद में स्थित है, जिसे इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस भी कहते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग वही बार बार पूछ रहा है, कब बना था? 4 नवंबर 1948 को इसका गठन हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। उस उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए इसने सिफारिश की थी। किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग, अभी तक उच्च शिक्षा था, ये माध्यमिक मतलब माँ से माध्यमिक, माँ से मतलब मुदालियर जो थे ये वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के। इनकी अध्यक्षता में माध्यमिक स्तर पर जो है शिक्षा में सुधार के लिए इस आयोग का गठन किया गया था 1952 में। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में इसकी शुरुआत हुई भारत में साक्षरता बढ़ाने के लिए। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर 2010 से ही यूनाइटेड नेशन जो है मनाता है। 15 अक्टूबर को क्या मनाता है? विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाता है। विश्व एथलेटिक्स ने किस वर्ष के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसके लिए नॉमिनेट किया गया है? इंडिया की तरफ से जो है नॉमिनेशन किया गया है एथलीट ऑफ द ईयर के लिए। किसका नाम गया है? नीरज चोपड़ा। बहुत लंबा भाला फेंकते हैं, उनको जो है इस साल के लिए 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है। आप इनके लिए वोटिंग भी कर सकते हैं वेबसाइट पे, जो विश्व एथलेटिक की वेबसाइट उस पर जाके आप वोटिंग भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना क्या है? DTH के माध्यम से वीडियो लेक्चर दिए जाते हैं, जो स्वयं प्रभा और जो DTH पे आता है
इसका जो है एक ओपन क्या है, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका मतलब है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना क्या है, डीटीएच के माध्यम से, डायरेक्ट टू होम के माध्यम से वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2022 के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान हाल ही में निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया, तो शिव कुमारी हैं। शिव कुमारी जी को इस साल का जो है सरस्वती सम्मान 2022 वाला सरस्वती सम्मान दिया गया है। हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 125 देशों में भारत की स्थिति बहुत खराब है, यानी 111 रैंकिंग आई है, यानी 111वां स्थान प्राप्त हुआ। स्थिति सीरियस है। समाचार सुर्खियों के मुताबिक निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के पहले वेटलैंड सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी इंडिया का पहला फर्स्ट वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया किसको बनाया जाएगा, उदयपुर को बनाया जाएगा। उदयपुर में पूरी झील ही झील है, उदयपुर शहर के चारों तरफ झील ही झील बने हैं, उनको वेटलैंड या सिटी यानी वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया के रूप में उदयपुर को विकसित किया जाएगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, इसको डगलस को पहचानते होंगे आप, माइकल डगलस को दिया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इस बार का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया का हुआ था वो गोवा में हुआ था। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया, कैटलीन को और बीजमैन और कैटलीन को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इस साल का 2023 का दिया गया। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, या इसे सीधे दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहते हैं, एमपी का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया और भारत का कुल मिला के अब 54 टाइगर रिजर्व स्थित हैं। ये एमपी में स्थित है। एमपी को जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। हाल ही में नेशनल हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं प्रकाश श्रीवास्तव। कोई भी अगर नदियों में प्रदूषण फैलाता है तो तुरंत जो है एनजीटी तुर्बाना ठोकती है। हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में मुफ्त आईवीएफ की शुरुआत की गई है, तो गोवा में। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी का विकास होता है। वहाँ पे गोवा के हर मेडिकल कॉलेज, हर मेडिकल अस्पताल में इसको वहाँ पे ये सुविधा आईवीएफ की टेस्टिंग की सुविधा दी गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया, छोटुआ है बाल साहित्य के लिए दिया जाता है ना, छोटे बच्चों को दिया जाता है। अद्वैत जिंदल को दिया गया है, इसने चुलबुली कहानियों नामक एक किताब लिखी थी, उसके लिए इसको दिया गया है। उत्तर प्रदेश की किस नदी में हाल ही में जटायु क्रूज सेवा, जटायु वही रामायण वाले जटायु, तो शुरुआत भी कहाँ पे होगी, सरयू नदी, जो अयोध्या में जो है जटायु क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है। अयोध्या राम जन्मभूमि है और अयोध्या बसा हुआ सरयू नदी के किनारे, यहीं पे इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में लावा उद्गार यानी लावा फूटने के कारण समाचार सुर्खियों में बना रहा ज्वालामुखी किलाऊ ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, किलाऊ जो है हवाई द्वीप में स्थित है। यहाँ से अभी भी लावा निकल रहा है लगातार, ये एक्टिव ही रहता है, एक्टिव वोल्केनो है, हमेशा लावा उद्गार यहाँ से होता रहता है। भारत का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मेशन यानी इंडियाज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मेशन हाल ही में कहाँ पे स्थापित किया गया, बंगलुरु में स्थापित किया गया। अभी तो खंभे पे ट्रांसफार्मर लगते हैं, लेकिन इंडिया का जो पहला है जो अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर ट्रांसफार्मर लगाया गया है बंगलुरु में। नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रस्ताव पर निम्नलिखित में से किसे G20 के स्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर ऑफ G20 के रूप में शामिल किया गया है, तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया इस बार वाली G20 सम्मेलन में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुदुचेरी के प्रस्ताव के तहत मेडिकल शिक्षा में सरकारी विद्यालयों के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी है, 10% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। सरकारी विद्यालयों के जो भी स्टूडेंट है जो नीट की परीक्षा, जो नीट प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो जिससे मेडिकल में एडमिशन मिलता है, उसमें जो है पुदुचेरी के लिए 10% प्रस्ताव के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। बहुविवाह पर प्रतिबंध यानी बैन ऑन पॉलीगैमी, एक दुल्हन बहुत सारे दूल्हा या एक दूल्हा बहुत सारी दुल्हन, इनको बहु विवाह कहा जाता है। इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक लाई है, किस सरकार द्वारा लाई है, असम द्वारा ये विधेयक लाया गया है। दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी शिक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सबल योजना की शुरुआत की है, हिमाचल प्रदेश सरकार की ये योजना है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे निम्नलिखित को कब मनाया जाता है, हर साल ये मनाया जाता है, 8 सितंबर को लिटरेसी डे मनाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ बनाई गई है, भारत मंडपम, यही जब G20 वाला जो सम्मेलन हुआ था उसी के समय जो है ये भारत मंडपम बनाया गया, एक ऑडिटोरियम है बड़ा सा, उसी के सामने जो है नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है।
हाल ही में एम एस स्वामीनाथन हम लोगों ने पढ़ लिया था। एम एस स्वामीनाथन जो है कृषि से जुड़े हुए हैं। इनवाइस जीएसटी शायद 2 बार अभी रिपीट हो रहा है, सिडबी का है। भारत जो है संयुक्त क्षमता निर्माण यूएन के साथ किया है। भारतीय भाषाओं का उत्सव लखनऊ में मनाया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की स्थिति है 40 पे। एशियन गेम्स में वुशु में 60 किलोग्राम में रजत पदक जीतने वाली महिला हैं रोसिमिना देवी। 8वां महाद्वीप का नाम है जीलैंडिया। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक मनाया दीपेंद्र सिंह एरी। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। ऑस्कर 2024 का भारत की तरफ से गया है 2018 एवरीवन इज एन हीरो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया वहीदा रहमान को। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली टीम बन गई है इंडिया। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किए थे आर.के. सिंह। भारतीय मूल की लेखिका जिनका वेस्टर्न लेन की किताब है जिसको बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया वो चेतना मारू की किताब है। रेसलिंग विश्व कप में जो है कांस्य पदक जीती हैं अंतिम पघाल। किसान एआई चैट बोर्ड जो है किसानी मित्र लॉन्च किया था कैलाश चौधरी ने। स्किल ऑन व्हील जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का। होयसाल बेलूर कर्नाटक में स्थित है। एशिया कप का खिताब जीता है भारत ने खादी ग्राम उद्योगों को प्रसार करने के लिए प्रसार भारती से जो है समझौता हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में जो है एक्सरसाइज होती है। कोविड का टीका विकसित करने के लिए यानी टेस्ट विकसित करने के लिए स्वाति नायक को चुना गया। उन्होंने ये टेस्ट बनाया है। एकल विमान से पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करने वाली पहली महिला जो है कमांडर हैं श्वेता कपूर। सर्टिफिकेट लीजिए वैक्सीनेशन का 5000 रुपया पाइए। ये योजना है हरियाणा की। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपने राज्य के सभी विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर लिया गया है? तेलंगाना में। मुख्यमंत्री उज्ज्वल योजना नीलामी योजना शुरू किया गया। तो ये सब रिपीट हो रहे हैं, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग इस पूरे के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।